सभी दर्शकों को जुले वसलाम। आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिन से यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस सपोर्ट कारगिल की ओर से सीसी कप आर्चरी टूर्नामेंट जो 9th सीसी कप आर्चरी टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, बड़ा सक्सेसफुल रहा। ये सीसी कप आर्चरी टूर्नामेंट जो है ना पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ ज़ांस्कर में ही होते हैं और इसका एक मकसद था कि ज़ांस्कर के लोग जो है ना आर्चरी को एक अपना कल्चर ट्रेडिशन के साथ काफ़ी इसका लगाव और जुड़ा हुआ है। तो 9 साल पहले हमने ये शुरू किया था जब काचो अहमद खान साहब हमारा सीसी करगिल हुआ करते थे, तो उसके बाद ये लगातार चल रहा है। इसका मकसद है कि स्पोर्ट्समैनशिप को आगे करना, प्रमोट करना और साथ साथ में कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करना और भाईचारे को काम करना। क्योंकि आप लोग जानते हैं बीते हुए कुछ महीने में पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में LHDC करगिल का इलेक्शन चल रहा था और उस इलेक्शन के कारण हो सकता है बहुत सारे लोगों में कुछ तफरीका, कुछ डिफरेंस आए होंगे। तो मुझे लगता है कि आज इस 2 रोज़ा आर्चरी टूर्नामेंट में ज़ांस्कर के मुख्तलिफ गाँवों से स्पोर्ट लवर्स, खासकर यंग यूथ लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने 2 रोज़ा जो अपने स्पोर्ट्समैनशिप का एक स्पिरिट यहाँ पे दिखाया, भाईचारे का स्पिरिट दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव हमने लेके चला है वो ऑब्जेक्टिव जो ना हमें उस पे उतारते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 5th LHDC इलेक्शन में एक बार फिर से आपको एग्जीक्यूटिव काउंसलर का मौका काउंसिल ने फिर से दिया है और जो पोर्टफोलियो आपको मिला है उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कुछ पोर्टफोलियो जिसमें आपका एक्सपीरियंस है टूरिज़्म जैसे पोर्टफोलियो जो है वो आपको नहीं दिया गया। देखिए अभी जो है ना ये इलेक्शन 5th इलेक्शन LHDC करगिल के जो इलेक्शन जो है वो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है और उसमें ज़ांस्कर वाले बड़ा स्मार्ट निकाला है। मैं ज़ांस्कर के सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने 3 पार्टी के 3 कैंडिडेट को मैंडेट दिया है ज़ांस्कर से। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से पदम हल्के से मुझे, कांग्रेस के करशा कॉन्स्टिट्यूंसी से और चा कॉन्स्टिट्यूंसी से BJP के, जो पिछले 4th LHDC में जो ही कैंडिडेट था और जो पार्टी का था वही रिपीट किया गया है। तो इससे मुझे लगता है कि हमारे वोटर्स काफ़ी स्मार्ट्स हैं। उनको लगता है कि जिस पार्टी का भी हुकूमत आए उस पार्टी के माध्यम से ज़ांस्कर के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आगे लिया जाए। और अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन हुआ उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब नॉमिनेट हुआ और चेयरमैन साहब ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर मुंतखब किए, जिसमें मुझे रूरल डेवलपमेंट और बाकी 2-4 डिपार्टमेंट दिया हुए हैं। तो उसका कारण क्या रहा होंगे वो मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं इससे संतोष नहीं हूँ क्योंकि ज़ांस्कर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ज़ांस्कर अफेयर्स, मैं ज़ांस्कर का हूँ। ज़ांस्कर के जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है मेरे से ज़्यादा कोई और इसको समझ नहीं सकेंगे। तो मैंने ये अपने पार्टी हाईकमान के साथ भी उठाया है और हमारे CC साहब के साथ भी उठाया है और उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि विदिन 2 दिन में ये रेक्टिफाई हो जाएंगे और ज़ांस्कर के जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उनको मद्देनज़र रखते हुए ज़ांस्कर अफेयर जो है ना वो जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं वो शायद मुझे दिया जाएंगे। तो 5 साल के अंदर और क्या कुछ ज़ांस्कर के अंदर करने की ज़रूरत है? क्या कुछ आपने विजन रखा हुआ है इसको? ज़ांस्कर आने वाले दिनों में पूरे लद्दाख में एक मरकज़, एक फोकल पॉइंट बना हुआ है। जैसे हमारे कनेक्टिविटी करगिल ज़ांस्कर का रोड, करगिल लेह का रोड, विया यमो पदम दारचा रोड, विया अलोंग द रिवर और करगिल मनाली का रोड। इस रोड का हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में सारे रोड मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद ज़ांस्कर एक ही डिस्टेंस पे 3-4 घंटे में हम तीनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुँचेंगे और उसके बाद ज़ांस्कर एक टूरिज़्म का हब वैसे भी है और ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा, जिसके लिए सारे लोगों को टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तवज्जो देने की ज़रूरत है। होम स्टे या उसके हमारे पेइंग गेस्ट हाउस या होटल्स वगैरह और साथ साथ में ज़ांस्कर में जो ये कनेक्टिविटी का वो रोड कनेक्टिविटी उसकी तरफ हमारा भरपूर हमारा फोकस रहेंगे और साथ साथ में जो 220 kV लाइन का ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है जिसके बाद ज़ांस्कर में 24/7 बिजली पावर सप्लाई मिलने का वो अंदेशा है। और उसके अलावा हमारे कल्चर, हमारे टूरिज़्म, उन सब की तरफ हमारा फोकस रहेगा। जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमने पिछले कुछ सालों में शुरू किए हैं वो सब पाए तकमील पे पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे और जितने भी और भी बाकी जितने की ज़रूरत जो लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से अपने गाँव में इस रीजन में होंगे उनको हम नए प्लान के हिसाब से, खास कर करगिल ज़ांस्कर का जो रोड बन रहा है वो पदम के मार्केट से गुजरते हुए एंड तक 234 किलोमीटर जो एंड पे होता है और ये रोड 60 फीट रोड वाइड बनेगा जो लद्दाख में किसी भी ब्लॉक और सब डिविजनल हेडक्वार्टर में इतना रोड नहीं है। तो हमारे मार्केट अच्छा बनाएगा, टाउन के डेवलपमेंट होगा, गांव के डेवलपमेंट होगा, गांव में जहां कम्युनिटी हॉल चाहिए, जहां पे पार्क है, जहां पे CFC से बहुत सारी चीज़ों पे काम हुआ है और वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके अलावा
एक ज़ांस्कर वालों का जो मैं बोलता हूँ, ज़ांस्कर वालों का एक ऑब्जेक्टिव है, ज़ांस्कर वालों का एक एस्पायरेशंस है, वो है ज़ांस्कर को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। उसके लिए हमारे सारे काउंसलर्स का एक हमने कमिटमेंट किया है कि हम उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, हम उसको फॉलोअप करेंगे और किसी भी किस्म के स्टेप उठाने की ज़रूरत हो तो हम उसको उस डिस्ट्रिक्ट को अचीव करने के लिए हम लोग उठाएंगे।